अब आईआईटी में जाने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं है। इंडिया में सालों से ये ट्रेंड था जहां माँ बाप लाखों रुपए खर्च कर देते थे बच्चे की आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, और बच्चा भी रात दिन एक करके पढ़ता था इसी सपने के साथ कि उसे एक दिन एक अच्छे आईआईटी में मिलेगा जिससे उसे एक हाई पेइंग जॉब मिलेगी। एक $1 बिलियन इंडस्ट्री इस पे चलती थी, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे और उसे आईआईटी भेजने में हेल्प करेंगे। बट अब जो ये डेटा निकल करके आया है उसे देखने पर आप सोचने लगोगे कि क्या आईआईटी 100% जॉब गारंटी भी करता है। हे वेलकम टू डेली बिजनेस डोज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज पर डिस्कशन करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे ने ऑफिशियल आईआईटी प्लेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी, जहां पता चला कि सिर्फ 70% लोगों को एक कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब मिली है। पिछले साल यही प्लेसमेंट रेट 75% था, और यही चीज कंसर्निंग है कि ऑलमोस्ट 3 में से 1 बच्चे को जॉब नहीं मिल पाई है। 2470 बच्चे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 2040 बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया, और उसमें से भी सिर्फ 1422 बच्चे ही सिलेक्ट हुए। एवरेज पैकेज 26 लाख रुपीस का था। बट अगर आईआईटी, जो कि इंडिया का टॉप कॉलेज है, वहां पर प्लेसमेंट रेट 70% है, तो सोचो टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस में क्या हाल होगा। प्लेसमेंट कम होने के कई सारे रीजंस है। जॉब मार्केट अच्छा नहीं है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रही है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है एआई का। और अगर आप अब भी नहीं मानते कि एआई सच में जॉब खा सकता है, तो अगली न्यूज आप ही के लिए है। तो बेसिकली हुआ ये कि 20 मई को मेटा ने अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स का 10% यानी 8000 लोगों को एक ही साथ ले ऑफ कर दिया। अप्रैल में ही ये न्यूज बाहर आ गई थी कि ले ऑफ होने वाला है। पूरे कंपनी में एक डर का माहौल तो था ही। फाइनली 20 मई को सबको ईमेल चले गए, एंड ऑफ कोर्स ईमेल जाने के बाद वही जो कोई भी टेक सीईओ करता है, तो मार्क जकरबर्ग ने भी 2 प्रॉमिसेस किए। पहला तो अपने बचे हुए एम्प्लॉयज को कहा कि अब इस साल और कोई ले ऑफ नहीं होने वाला है, ताकि कंपनी में कॉन्फिडेंस बना रहे भाई, वरना एक एम्प्लॉय हमेशा इस एंजाइटी में ही रहेगा कि कब मेरा नंबर आ जाए। और दूसरा ये कहा कि आगे से हमारा कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर अप्रैल से न्यूज बाहर है तो लोग ऑलरेडी इस बारे में पहले से ही पैनिक कर रहे थे। चलो ये तो ठीक है, इतने बड़े ले ऑफ के बाद कुछ प्रोमिसेस तो करेंगे ही। ऑलरेडी एक टाइप का काम कर रहे थे, उनके काम को शिफ्ट किया और उन्हें एआई के वर्कफ्लोज के अकॉर्डिंग डिजाइन किया। इनफैक्ट 2000 एम्प्लॉय को तो कम्प्लीटली नए यूनिट में डाला, जिसे अप्लाइड एआई एंड इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब कंपनीज अपने आप को एआई के हिसाब से ऑप्टिमाइज तो कर ही रही है, एंड कंपनी की ही 6000 वैकेंसीज को कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिनका काम था बस नीचे से काम करा के ऊपर रिपोर्ट करना, उन्हें ड्रास्टिकली कम किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने एआई पे 125 से 145 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे, और उसी इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करने के लिए इतना मैसिव ले ऑफ किया। ये इन्वेस्टमेंट गई थी एआई डेटा सेंटर्स पे, चिप्स पे, मॉडल्स पे। समझ रहे हो, एआई ऑलरेडी ह्यूमंस का काम कर रहा है, बट एआई बनाने में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस चीज के इन्वेस्टमेंट के लिए भी ह्यूमंस को ही निकाला जा रहा है। और आपको क्या लगता है, एआई से सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब जाएगी? तो एक होम सर्विस स्टार्टअप ऐप है, जहाँ पर आप ऐप से ही मेड बुला सकते हो, घर के सारे काम करवा सकते हो। उस ऐप ने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहाँ पर वो अपने स्टाफ पे काम करते समय सर पर एक कैमरा लगा रहा है, जो कैमरा हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। कैसे कोई साफ सफाई करता है, कैसे कोई चीजों को ठीक करता है, ये सारी रिकॉर्डिंग्स को वो यूज करेंगे एआई को ट्रेन करने के लिए। तो आप एक एंगल से देखो तो कितना ज्यादा कंसर्निंग है। आपके घर पे कोई बंदा आ रहा है, उसके सर पे कैमरा लगा है, मतलब वो आपके घर की हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। और इसी पे सोशल मीडिया पे काफी सारे लोगों ने आवाज उठाई। कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि भाई ये सबके लिए नहीं है, ये एक पायलट प्रोग्राम है, उसमें भी ऑप्ट इन फीचर है। वो आपके रिकॉर्डिंग्स को 48 आवर्स में डिलीट भी कर देंगे। बट भाई ये अनसेफ तो है, कोई नहीं चाहेगा अपने घर पे आके किसी की रिकॉर्डिंग करना। बट आप सोच के देखो, ये कंपनी के लिए कितना अच्छा है। बस ये रिकॉर्डिंग करने से और अपने आप को एआई के साथ एसोसिएट कर देने से वो इन्वेस्टर्स को ये बोल सकते हैं कि भाई हम एआई में काम कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यूएशन उस हिसाब से होगी, हम कोई साफ सफाई वाले थोड़ी है। हालांकि कॉम्पिटिटर्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। अर्बन कंपनी के सीईओ ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई हम इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं करते और ना ही ऐसी एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। ऑफिशियली मुझे लगता है एआई पे काफी सारी चीजों पे पूरे लॉज अभी तक बने नहीं है। मतलब अभी भी मैं जाके किसी भी एआई मॉडल को बोल दूं किसी पब्लिक फिगर का ये काम करते हुए इमेज बना दे, तो वो बना देगा। इससे यंग जनरेशन या जो लोग जानकार है उन्हें तकलीफ नहीं होती है। बट जिन्हें एआई के बारे में पता नहीं है मगर वो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, वो तो एक फॉल्स न्यूज को भी सच मान लेते हैं। और ये मैंने अपने खुद के आंखों के सामने होता हुआ देखा है। एक तरफ मैंने एआई के बारे में इतना कुछ बोल के काफी सारे लोगों को डरा दिया, मगर जेफ बेजोस का ये इंटरव्यू देखो जहां पर वो ट्विटर पे वायरल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा है
कि बहुत स्मार्ट लोग बोल रहे हैं कि एआई एक थ्रेट है, बट मैं उसको ऐसे नहीं देखता हूँ। उन्होंने कहा कि उसको ऐसा देखो कि आप एक बेसमेंट बनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हो, बट आप शॉवेल से खोद रहे हो और सडनली आपको पता चला कि एक बुलडोजर जैसी टेक्नोलॉजी है और आप उससे भी गड्ढा खोद सकते हो। यानी कि हर आदमी की प्रोडक्टिविटी मैक्स आउट हो सकती है। क्योंकि उन्होंने कहा कितनी अच्छी बात है, अगर हर आदमी इतना ज्यादा काम कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इस वजह से चीजों को बनाने की कॉस्ट कम आएगी। तो इन सम टाइम उनका मानना है कि वो डिफ्लेशन देखेंगे, यानी चीजों के प्राइसेस एक्चुअल में कम होने लगेंगे। और ये भी एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। मैं जनरली बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ एआई को लेकर के, क्योंकि आज के टाइम पे एआई इतना अच्छा है कि 5-6 आदमी का काम एआई की हेल्प से कर सकता है। अगली न्यूज और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। एयरटेल ने लॉन्च किया है प्रायोरिटी पोस्टपेड। अब आप बोलोगे पोस्टपेड तक तो ठीक था, ये प्रायोरिटी पोस्टपेड क्या है? आप पोस्टपेड देते हो, अब एयरटेल आपसे थोड़ा और चार्ज करेगा और आप जब भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में होगे, मान लो आप किसी कॉन्सर्ट में हो, इतने सारे लोग एक साथ इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो एयरटेल आपको प्रायोरिटी देगा अगर आपने प्रायोरिटी पोस्टपेड लेके रखा है तो। बट भाई ये नेट न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट से एकदम अगेंस्ट है, क्योंकि इंटरनेट आज के टाइम पे एक डिजिटल ऑक्सीजन ही बन गया है। आप बिना इंटरनेट के अपने फोन में कुछ नहीं कर सकते, और उसमें भी आप ऐसे बैरियर्स लगा दोगे तो कैसे चलेगा? देख, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इस मैटर को एग्जामिन करेंगे। देखो भाई, सिंपल है गवर्नमेंट का स्टैंड कि अगर आपकी ये प्रायोरिटी सर्विस से नॉर्मल यूजर को फर्क पड़ता है, अगर उसका डेटा स्लो होता है तो फिर ये सही नहीं है। और 2018 के नेट न्यूट्रलिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेट कंपनीज ऐप के साथ मिलकर के ये करती है तो ये गलत है। यानी कि मान लो कल को जियो ने मेटा के साथ पार्टनरशिप कर ली कि अगर कोई मेरे इंटरनेट से आपके ऐप पे आएगा तो आप उसकी स्ट्रीमिंग अच्छे से कर देना, और कोई एयरटेल से आएगा तो उसे स्लो इंटरनेट दिखाना, ये गलत है। बट प्रायोरिटी पोस्टपेड पे ऐसा कोई रूल नहीं है। और एयरटेल ने क्लेम भी किया है कि भाई ये प्रायोरिटी पोस्टपेड से नॉर्मल यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा। बट अगर ऐसा कोई रूल आ जाता है कि टेलीकॉम कंपनीज एप्स के साथ मिलकर के पार्टनरशिप्स कर सकती है, तो सोचो क्या होगा। क्योंकि जियो में जहां तक मेरा मानना है मेटा का इन्वेस्टमेंट है, गूगल का इन्वेस्टमेंट है, यानी प्रैक्टिकली जियो ने पूरे इंटरनेट के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स करके रखी है। तो मोटा भाई बोल नहीं सकते उनको कि भाई कोई जियो का सिम लेकर के आएगा तो उनका इंटरनेट अच्छे से चलाना। देखने वाली बात होगी। आपका इस पे क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। कल आपको किस चीज पे डिस्कशन चाहिए, कल किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, ये भी कमेंट कर देना। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।